अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ों दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में वेलकम है, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुका है कि हिंदी से उर्दू अनुवाद किस में दोस्तों, हिंदी से उर्दू में अनुवाद करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और उसके साथ साथ बेल वाले आइकन को दबाना न भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लाइव सेशन मिस होने के बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो को ऑफलाइन ही आपको दे दिया जाए ताकि बेहतर हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से। तो चलिए आइए बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदुस्तान के मुताल्लिक। तो आइए हम बात करते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का मतलब भारत को हम उर्दू में क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान कहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसको 4 नामों से पुकारा जाता है दोस्तों, हिंदिया, हिंदुस्तान और आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके रिगार्डिंग कुछ अहम बातें जो ट्रांसलेशन के मुताल्लिक हो सकते हैं आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, यकीन बड़ा मज़ेदार वीडियो होने वाला है और बहुत ही अहम होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। कहते हैं भारत एक बड़ा देश है। क्या है? भारत एक बड़ा देश है, यानी भारत को हम हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाता है दोस्तों, हिंदुस्तान होता है। एक बड़ा देश है तो देश का होता है दोस्तों क्या, मुल्क होता है। देश का क्या होता है, मुल्क होता है। तो हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है दोस्तों। अगला सेंटेंस कह रहा है कि इसलिए यहाँ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मौसम एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं है, कैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मौसम कैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के भिन्न भिन्न का उर्दू अगर हम देखें दोस्तों क्या होता है, अलग अलग। और क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इलाका। क्षेत्र का अगर उर्दू ये करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र का इलाका होता है। ठीक है, और मौसम तो मौसम ही होता है, जैसा नहीं रहता है। तो क्या होना चाहिए इसका ट्रांसलेशन, देखते हैं। इसलिए यहाँ के अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब क्या है, यहाँ पे अलग अलग इलाकों में यानी क्षेत्रों में, इलाकों में मौसम एक जैसा नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। अब कि ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस हमारे क्या कह रहा है, जैसे अगर मैदानी क्षेत्र में, कैसा क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में कहा जा रहा है। जैसे अगर मैदानी क्षेत्र में गर्मी पड़ रही हो, क्या पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, तो कुछ लोग शिमला, मसूरी, नैनीताल, कश्मीर, देहरादून और ऊटी जैसे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्या है, इसमें कुछ वर्ड ही नहीं है जो आपको ज़्यादा मुश्किल करे। यहाँ पे क्षेत्र का क्या हो जाएगा, इलाका हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है ट्रांसलेशन इसका बनता है। कहते हैं उर्दू में, जैसे अगर मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही हो तो कुछ लोग शिमला, मसूरी, नैनीताल, कश्मीर, देहरादून और ऊटी जैसे जगहों पर क्या करते हैं दोस्तों, चले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। आई होप कि ये तो आपको समझ में आया ही होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। यकीनन बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लाभदायक वीडियो और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या हमें बताता है दोस्तों। पहला सेंटेंस है, क्योंकि ऊंचाई के कारण। कारण का अगर हिंदी उर्दू देखें तो दोस्तों क्या होता है, वजह। क्या होता है दोस्तों, वजह। ठीक है, यह रीज़न जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ मौसम आनंददायक, आनंददायक मतलब क्या होता है दोस्तों, मज़ेदार जिसे हम कहते हैं। यह खुशगवार किसे कहते हैं, जिसमें आनंद मिले, जिसे हम खुशी मिले, तो आनंददायक होता है। क्योंकि ऊंचाई के कारण यहाँ मौसम आनंददायक होता है। तो आइए देखते हैं क्या है ट्रांसलेशन उर्दू में। क्योंकि ऊंचाई के वजह से, यहाँ पे हमने बोला था कारण का उर्दू क्या होता है दोस्तों, वजह या रीज़न इंग्लिश में कहते हैं। वजह से यहाँ का मौसम क्या होता है, खुशगवार होता है। कैसा होता है दोस्तों, खुशगवार होता है। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस में क्या कहता है। अगला सेंटेंस कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में इस मौसम में न सिर्फ कठिन सर्दी पड़ती है बल्कि बर्फ भी गिरती है। क्या गिरती है दोस्तों, बर्फ भी गिरती है। तो पहाड़ी क्षेत्र
क्षेत्र, क्षेत्र का बार बार आया है। इलाका, क्षेत्र का क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्षेत्र का उर्दू क्या होता है और उर्दू में लिखें। मौसम में न सिर्फ कठिन, कठिन का मतलब उर्दू में क्या होता है इसको भी जो है आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो कठिन का मतलब होता है दोस्तों मुश्किल, जिसे हम कहते हैं। कठिन सर्दी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। तो आइए उर्दू में इसका ट्रांसलेशन क्या होता है देखते हैं दोस्तों। पहाड़ी इलाकों में इस मौसम में न सिर्फ, यहाँ पे थोड़ा डबल हो गया है, न सिर्फ कड़ाके की सर्दी पड़ती है बल्कि बर्फ़ भी गिरती है। यहाँ पे कड़ाके से मतलब यहाँ पे कठिन, कठिन मतलब मुश्किल सर्दी नहीं होता है ना। यहाँ पे कठिन का वर्ड का मीनिंग होता है मुश्किल, लेकिन कठिन सर्दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेंस क्या लगाना पड़ेगा, कड़ाके की सर्दी, यानी कठिन सर्दी नहीं होता है ये, फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हम जिसे कह सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपकी ये भी सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर आप को समझ में आया होगा तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सेंटेंस हमें क्या बता रहा है दोस्तों। क्या कहते हैं कि इसके मुकाबले में मुंबई की जलवायु समुद्र के पास होने के कारण सामान्य रहती है। इसके मुकाबले में मुंबई की जलवायु समुद्र के पास होने के कारण क्या रहती है, सामान्य रहती है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके मुकाबले में मुंबई की आबो हवा, जलवायु को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आबो हवा, जिसे हम जलवायु को हम क्या कहते हैं, आबो हवा, समुद्र के पास होने के कारण सामान्य मतलब नॉर्मल या मुअतदिल रहती है। तो हवा समुद्र के करीब होने की वजह से मुअतदिल रहती है। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है दोस्तों। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में वर्षा की मात्रा भिन्न क्षेत्रों में भिन्न है, किंतु सामान्यतः भारत में वर्षा अधिक होती है। क्या कहते हैं दोस्तों कि इस तरह बरसात के मौसम में, किसके मौसम में, बरसात के मौसम में बारिश की मिक़दार, वर्षा मतलब बरसात, वर्षा में वर्षा की मात्रा, वर्षा की मतलब वर्षा बोले तो उर्दू में होता है दोस्तों इसकी बारिश होती है, और मात्रा मतलब होता है दोस्तों मिक़दार, या फिर जिसे हम क्वांटिटी हम जिसे कहते हैं, या फिर जितनी मात्रा में कितना जो होता है। तो ठीक है, तो बारिश की मिक़दार अलग अलग इलाकों में अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, यानी भिन्न क्षेत्रों में भिन्न है या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न है, अलग अलग है। किंतु सामान्यतः भारत में वर्षा अधिक होती है, लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन यहाँ पे छुटा हुआ दोस्तों क्या है, किंतु सामान्यतः भारत में वर्षा अधिक होती है, लेकिन हिंदुस्तान में बारिश ज़्यादा होती है, या मुख्यतः ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रेम का संदेश, क्या वर्ड है दोस्तों, प्रेम का संदेश। अब प्रेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्यार, इश्क। प्रेम को उर्दू में प्यार कहते हैं, और उसको जो है अगर देखा जाए तो इश्क के माने भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रेम का संदेश। अब संदेश यानी जिसे हम मैसेज कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, मैसेज हम लोग भेजते हैं ना, मैसेज, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। तो मैसेज का मतलब होता है संदेश या प्रेम का पैगाम, यानी लव लेटर जैसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों अगला देखते हैं। मनुष्य का विशेष स्वभाव प्रेम और निकटता है, यानी मनुष्य के अंदर एक स्वभाव एक ये होता है दोस्तों, ये एक संवेग है। संवेग का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंसानों के अंदर इमोशंस, अब इमोशंस जो होते हैं कई तरह के बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अहम इमोशंस है वो जो है क्या है, प्यार और खुशी और क्या, रोना। ये तीन इमोशंस जो है, इमोशंस जो होता है ना दोस्तों, संवेग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इमोशन कहते हैं इसे, यानी प्रेम, यानी कि संवेग को हम क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। ये कितने होते हैं, तीन अहम होते हैं। इसके अलावा लगभग 14 इमोशंस होते हैं, 14 संवेग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या क्या जानना पड़ेगा, एक प्यार जो है इंसानों को हो जाता है, और दूसरा क्या है दोस्तों, रोना, और तीसरा जो है दोस्तों क्या है, प्यार और रोना यानी खुशी, और क्या होता है दोस्तों, खुशी। ये के 2-3 संवेग जो है इंसानों के अंदर बहुत ही आम होता है। तो चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस हमें क्या बता रहा है। अच्छे मनुष्य मिलजुल कर रहते हैं। कैसे रहते हैं दोस्तों, अच्छे मनुष्य कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अच्छे इंसान मिलजुल कर रहते हैं। चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मिलजुल कर रहते हैं, दुख
सुख दुख में, यहाँ पे देखिए सुख दुख में यहाँ पे उर्दू में आपका कुछ नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे सुख दुख में यहाँ पे बीच में एक कॉमा दिया गया है दोस्तों। जब भी एक जैसा वर्ड हो तो हिंदी में इस तरह का कॉमा आपका दिया जाता है। तो सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, तो सुख दुख में एक दूसरे का क्या करते हैं, हाथ बटाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस हम देखने वाले हैं कि कैसा होने वाला है, देखते हैं। प्रेम और निकटता ही, यही स्वाभाविक संदेश मनुष्य को एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे के लिए बलिदान और भलाई का काम सिखाती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, निकटता। निकटता को अगर हिंदी में देखेंगे, उर्दू में देखेंगे तो करीब, क्या देखेंगे, करीब। और ये स्वाभाविक मतलब क्या होता है, फितरत, यानी फितरी बात है, यानी स्वाभाविक बात है, यानी कुदरती बात है। संदेश का मतलब आपको मैसेज, पैगाम, मनुष्य, इसका मतलब तो सारा समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको समझना है बलिदान। ये जो वर्ड देख रहे हैं बलिदान, बलिदान का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुर्बानी। जैसा कि आप लोगों ने कल को कुर्बानी किया, सबको कुर्बानी ईद उल अज़हा मुबारक हो, और भलाई का काम सिखाती है। तो आइए इसके ट्रांसलेशन पर एक नजर डालते हैं। प्रेम और निकटता, प्यार, निकटता की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों। तो प्यार गुर्बत का यही फितरत है। निकटता यहाँ पे गुर्बत अगर होता तो यहाँ पे निर्धनता होना चाहिए या फिर गरीबी। प्रेम और गुर्बत यानी प्रेम और गरीबी क्या है का यही फितरत, एहसास, इंसान को एक दूसरे को इज्जत करना, ठीक है। स्वाभाविक संदेश मनुष्य को एक दूसरे का क्या करना, आदर करना, इंसान एक दूसरे की इज्जत करना। आदर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इज्जत करना, सम्मान करना, ठीक है। एक दूसरे के लिए बलिदान और भलाई का काम सिखाती है। किसके, बलिदान और भलाई का काम सिखाती है, तो कहते हैं दूसरों के लिए कुर्बानी देना और भलाई का काम करना सिखाता है। तो ये भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या है दोस्तों, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि मनुष्य जब मिलजुल कर रहता है तो उसमें एक तरह की कई तरह की खराबियां पैदा हो जाती है। ये भी सेंटेंस बहुत ही आसान है। तो क्या है इसका ट्रांसलेशन, देखते हैं दोस्तों हिंदी में क्या कह रहे हैं कि लेकिन आमतौर पर, लेकिन सामान्यता मतलब क्या है यहाँ पे, आमतौर पर। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि इंसान जब मिलजुल कर रहता है तो उसमें कई तरह की खराबियां पाई जाती है। कई तरह की क्या होती हैं दोस्तों, खराबियां और बुराइयां पाई जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस क्या कहते हैं, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। कहते हैं उसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि आदमी अपने आप को दूसरों से बड़ा और अच्छा समझने लगता है। सबसे बड़ी खराबी क्या है, आदमी अपने आप को दूसरों से क्या लगता है, अच्छा और ख़राब समझने लगता है। इसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा और अच्छा समझने लगता है। ये भी आसान था, इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, इस स्वभाव के कारण वो दूसरों से प्रेम की जगह ईर्ष्या करने लगता है। क्या करने लगता है दोस्तों, ईर्ष्या। यहाँ क्या बताया गया है, ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन या फिर घृणा जिसे हम कहते हैं। तो इस स्वभाव के कारण, इस फितरत, ये स्वभाव को आप बार बार, स्वभाव का उर्दू क्या होता है, फितरत। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, स्वभाव का उर्दू फितरत होता है। फितरत की वजह से दूसरों से प्यार की जगह नफरत करने लगता है। ईर्ष्या मतलब प्रेम की जगह ईर्ष्या मतलब हमने कहा था ना आपको, जलन, नफरत, यानी इसकी आग में जलना, नफरत की आग में जलना, तो नफरत करने लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्या है, अगर उसके पास धन हो तो दूसरों को अपना मोहताज समझने लगता है। क्या करने लगता है दोस्तों, मोहताज। अब यहाँ पर धन का मतलब क्या होता है, दौलत या फिर माल और दौलत या फिर धन हो तो दूसरे को क्या समझने लगता है, मोहताज। उर्दू में भी मोहताज जिसे हम कहते हैं, यानी जिसको एक दूसरे के आगे क्या करना होगा पड़े, हाथ फैलाना पड़े। तो देखते हैं क्या है इसका उर्दू ट्रांसलेशन, अगर उसके पास माल ना हो तो वो दूसरों को मोहताज समझने लगता है। क्या समझने लगता है दोस्तों, मोहताज समझने लगता है। तो ऐसे में एक बुराई के कारण कई बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में एक बुराई के कारण, एक बुराई की वजह से, यहाँ पे कारण का उर्दू क्या होगा दोस्तों, वजह से। उत्पन्न होना का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैदा होना। उत्पन्न होना का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैदा होना। तो उत्पन्न हो जाता है यानी पैदा हो जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, वो लालची और स्वार्थी बन जाता है। और स्वार्थी, यहाँ पे एक वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब क्या होता है, खुद गर्ज। क्या होता है दोस्तों, खुद गर्ज होता है स्वार्थी का मतलब। तो इसको भी आपको समझ
समझना पड़ेगा। तो वो लालची वो क्या हो जाता है, वो लालची हो जाता है और उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, खुद गर्ज बन जाता है, यानी स्वार्थी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि उसके मस्तिष्क में, यहाँ पे क्या, मस्तिष्क यानी मस्तिष्क मतलब यानी खोपड़ी, दिमाग जिसे हम कहते हैं। घमंड मतलब क्या होता है, तकब्बुर, तकब्बुर, अना इसे कहते हैं। अहंग वही होता है, घमंड भर जाता है। तो क्या इसका ट्रांसलेशन, उसके दिमाग में घमंड और अना यानी घमंड और अहंग यानी घमंड और अना क्या हो जाता, भर जाती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, उसके साथ साथ अपने दोस्तों यारों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने हमारे सब्सक्रिप्शन को लिया है दोस्तों, उसके लिए ये लिंक दिया गया है, वो इस लिंक पे जाकर के दोस्तों वो जो है अपना वीडियो को देख सकते हैं और उसके साथ साथ उसे PDF भी मुहैया करा दिया जाएगा। अगर आप PDF ले लेते हैं तो PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप PDF हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों इस PDF को अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमारे PDF को परचेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे बेहतर आपको क्लास आगे के वक्त में, आगे के समय में ज़रूर मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने अजीज़ को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ख़ास ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।